स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में वायु रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन अभ्यास शुरू हो गया है। बताते चलें यह अभ्यास का पहला संस्करण है और इसका आयोजन जापान के हायाकुरी एयरबेस में किया जा रहा है। ध्यान रहे, पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर विदेशी भूमि पर हवाई अभ्यास में हिस्सा लेंगी। इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से 4 Su-13 MKI, 2 C-17 और IL-78 विमान शामिल होंगे। वहीं जापान की तरफ से 4 F-2 और F-15 विमान शामिल होंगे। इस अभ्यास में जटिल वातावरण में मल्टी डोमेन एयर कॉम्बैट मिशन भी शामिल है, जिससे आपसी सर्वोत्तम तकनीकी का आदान प्रदान होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस अभ्यास का निर्णय सितंबर 2022 में टोक्यो में आयोजित दूसरी 2+2 विदेशी व रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया था। हाल में तर्कस युद्ध अभ्यास का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में शुरू हो गया है। बताते चलें यह संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास का 6वां संस्करण है। ध्यान रहे, यह भारत और अमेरिका का वार्षिक युद्ध अभ्यास है। आपको अवगत करा दें, इस अभ्यास में भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NXG और अमेरिका की तरफ से US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने भाग लिया है। दरअसल इस युद्ध अभ्यास में रासायनिक और जैविक युद्धों को विश्व के लिए नया खतरा बताया है। भविष्य के खतरों को संज्ञान में रखते हुए पहली बार इस युद्ध अभ्यास में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु तथा टेरर रेस्पॉन्स टीमों को भी शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NXG की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए की गई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हाल में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दोस्तलिक 2023 शुरू हो चुका है। आपको अवगत करा दें, यह इस अभ्यास का चौथा संस्करण है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शासन आदेश के तहत एक पारंपरिक परिदृश्य में बहु डोमेन संचालन करने के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया जाएगा, जो पश्चिमी कमान का हिस्सा है, जबकि उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। दरअसल यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच निरंतर विकसित होते सैन्य एवं राजनयिक संबंधों को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आतंकवाद से लड़ने में दोनों देशों के दृढ़ संकल्प का भी परिचायक है। पहली बार इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में 2019 में हुआ था। दरअसल भारतीय वायुसेना की टुकड़ी कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग लेने के लिए जामनगर वायु स्टेशन से रवाना हो गई है। बताते चलें, इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के बैडिंगटन एयरफोर्स बेस में किया जाएगा। अगर इस अभ्यास के उद्देश्यों की बात करें तो विविध लड़ाकू विमानों में भाग लेना और विभिन्न वायुसेना के सर्वोत्तम अभ्यास से सीखना है। इसके साथ ही भाग लेने वाली वायुसेनाओं के मध्य परिचालन प्रदर्शन करना और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना है। याद रहे, इसमें 145 वायु सैनिकों वाली भारतीय वायुसेना की टुकड़ी हिस्सा ले रही है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 लड़ाकू विमान और 2 C-17 ग्लोमास्टर भाग ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और ब्रिटेन के बीच कॉन्कर्ड शक्ति अभ्यास, इंद्रधनुष अभ्यास और अजय वॉरियर भी आयोजित होते हैं। हाल में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन शुरू हो गया है। ध्यान रहे, यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस में किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना की 110 सैनिकों वाली टुकड़ी भाग ले रही है। अगर इस अभ्यास के उद्देश्यों की बात करें तो विविध लड़ाकू कार्यक्रमों में भाग लेना और विभिन्न वायुसेना के सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है, जिसमें फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया और अमेरिका की वायुसेना शामिल है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 5 तेजस विमान और 2 C-17 ग्लोमास्टर विमान शामिल होंगे। ध्यान रहे, यह पहला मौका है जब तेजस विमान भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास में भाग लेगा। हाल में भारत और जापान के बीच सैन्य मैत्री अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। बताते चलें, यह अभ्यास भारत जापान के संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ ही आयोजित हो रहा है। ध्यान रहे, इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना के लिए दुनिया भर में विविध परिवेश में कार्य करना है। भारतीय वायुसेना का दल 1 C-17 ग्लोमास्टर विमान के साथ इस अभ्यास में भाग ले रहा है। इस अभ्यास के पहले चरण में परिवहन संचालन व सामरिक युद्ध अभ्यास पर चर्चा शामिल है, जबकि दूसरे चरण में भारतीय वायुसेना के C-17 और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के C-2 परिवहन विमान द्वारा उड़ान अभ्यास शामिल है। ध्यान रहे, इस अभ्यास का आयोजन जापान के कोमात्सु क्षेत्र में हो रहा है। यह अभ्यास भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ व पारस्परिकता को बढ़ावा देता है। हाल में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किया जा रहा है। बताते चलें, इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम, केरल में किया जा रहा है। इस अभ्यास की थीम मानवीय सहायता और विवादित वातावरण में आपदा राहत संचालन पर आधारित है। इस अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। याद रहे, यह संयुक्त अभ्यास सामरिक स्तर पर भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। इसके साथ ही शांति और सद्भाव के लिए सहयोग करने के लिए दोनों देशों के लिए एक दृढ़ आधार तैयार करेगा। गौरतलब हो, भारत और फ्रांस 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं: अभ्यास गरुण, अभ्यास वरुण और अभ्यास शक्ति।
हाल में भारतीय नौसेना के परिचालन स्तर के अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का समापन हुआ है। दरअसल यह अभ्यास नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक किया गया। याद रहे, इस अभ्यास का आयोजन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध के समस्त आयामों में लड़ने की अपनी अवधारणाओं को मान्यता प्रदान करना है और थिएटर कमांडर स्ट्रक्चर्स के तहत इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट ऑपरेशन को और मजबूत करना है। इस अभ्यास का संचालन क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक 4300 समुद्री मील तक व पश्चिम में फारस की खाड़ी से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पूर्व में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तट तक करीब 5000 समुद्री मील में फैला हुआ था। ट्रोपेक्स 23 में भारतीय नौसेना के लगभग 70 जहाजों, 6 पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास 2005 से शुरू हुआ है। हाल में भारत सिंगापुर की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ है। बताते चले, यह अभ्यास का 13वां संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों टुकड़ियों को एक दूसरे की सैन्य अभ्यासों व प्रक्रियाओं से सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करना है। याद रहे, युद्ध अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया। इसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना बनाने वाली इकाइयों और कंप्यूटर वारगेमिंग शामिल हुए। इस अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी और यह भारतीय और सिंगापुर सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। हाल में INS सह्याद्री ने फ्रांस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लिया है। बताते चलें, यह अभ्यास अरब सागर में हुआ। इस अभ्यास में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में विकासात्मक परिवर्तन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को परखा गया। इसमें क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया। जानकारी के लिए बता दें, INS सह्याद्री भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। यह अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। यह हवा, सतह तथा तलछट के खतरों का पता लगाने और उन्हें असर करने में सक्षम है। यह विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है। हाल में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र द्वारा टेबल टॉप अभ्यास के 4थे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। बताते चले, इस अभ्यास के इस चरण को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। याद रहे, इसमें भारतीय तटरक्षक के अलावा श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस सहित बांग्लादेश और सेशल्स भी भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों से उत्पन्न खतरों में निपटने व समुद्री क्षेत्र की चुनौतियों से संबंधित विषयों पर चर्चा की जा रही है। आपको स्मरण करा दें, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में हुआ। 2022 में मालदीव में आयोजित इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की 5वीं बैठक में मॉरिशस को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हाल में अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन अरब सागर में कोंकण तट पर किया गया है। बताते चलें, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना और UK की रॉयल ने भाग लिया है। इस वार्षिक समुद्री अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के कर्मियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इस कोंकण अभ्यास में समुद्री परिचालन के सभी क्षेत्र, वायु, सतह और उपसतह शामिल थे। याद रहे, इस अभ्यास में निर्देशित मिसाइल युद्धपोत INS त्रिशूल और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत HMS लैंकेस्टर ने इसमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही अपनी अंतर परिचालनीयता बढ़ाने व सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को अपनाने हेतु कई समुद्री अभ्यास भी किए गए हैं। हाल में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है। बताते चलें, भारत ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण आदि भेज रहा है। भारत सरकार द्वारा 4 C-17 ग्लोमास्टर विमान के जरिए तुर्की को, जबकि भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से सीरिया के लिए चिकित्सा आपूर्ति व राहत सामग्री भेजी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार द्वारा अन्य आपदा राहत अभियान भी चलाए गए थे। जैसे वर्ष 2004 की सुनामी के बाद मालदीव को ऑपरेशन कैस्टर के तहत सामग्री भेजी गई। इसी प्रकार श्रीलंका को वर्ष 2004 की सुनामी में ऑपरेशन रेनबो के द्वारा सहायता भेजी गई। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।